ये कहानी विकास राठौर की है, जो कि खूबसूरत होनहार लड़का था। उसे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिली थी। तब उसके सामने एक से बढ़कर एक खूबसूरत पढ़ी लिखी नौकरीशुदा लड़कियों के रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। विकास अच्छे से जानता था कि शादी ब्याह कोई बार बार होने वाला काम नहीं है। एक बार जिसे शादी हो गई तो 7 जन्मों का तो फिर पता नहीं, पर इस जन्म तो जीवन भर उसके साथ निभाना ही पड़ेगा। बचपन में पिताजी की मौत के बाद माँ ने कितनी कठिनाइयों से उसे पाला पोसा, उसका भी अंदाज़ा था। माँ ने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। आज जब वो सक्षम है तो वो माँ को आराम और सुख देना चाहता था। इस कारण भी अपनी शादी के लिए लड़की का चुनाव में अधिक सावधानी कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर वो अपने माँ और मामा जी की पसंद पर उसने पायल को चुन लिया। पायल एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी, जिसके माता पिता की बहुत पहले ही दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका पालन पोषण चाचा चाची ने बड़े प्यार से किया था। पायल उसी शहर की गवर्नमेंट टीचर थी जहां विकास की पोस्टिंग थी। रिश्ता तय होने के बाद भी उनकी आमने सामने मुश्किल से ही 1 या 2 बार मुलाकात हो सकी थी। कारण ये था, जहां विकास जॉब कर रहा था उसी शहर में पायल भी जॉब कर रही थी। दोनों को जानने पहचानने वाले बहुत लोग थे। उनको विवाह से पहले साथ में देखकर तरह तरह की बातें करते थे। मीडिया में भी बात फैलने का डर था, सो इसलिए वो आमने सामने कम ही मिलते थे, पर मोबाइल पर घंटों बात होती थी। कुल मिलाकर शादी से पहले कुछ ही महीनों में उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जान लिया था। समय अपनी रफ्तार से निकल गया और उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। और अब सुहाग रात, कितना मिठास है इस शब्द में। हर लड़का और लड़की सालों से इस रात का इंतज़ार करते हैं, इसके लिए कई सपने बुनते हैं। आज जब उनकी सुहाग रात है तो पता नहीं क्यों समय के साथ साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वैसे तो विकास घंटों तक पायल से बात करता था, पर इस तरह आमने सामने एक ही कमरे में पता नहीं वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करेगा। इसी धुंधाबुंद में वो समय भी आ गया जब उसकी भाभी जी ने उसे उस कमरे में पहुंचा दिया जहां दुल्हन बनकर पायल उसका इंतज़ार कर रही थी। सच में आज पायल बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल परी लोक की राजकुमारी जैसी। मुंह दिखाई की रस्म में हीरे की अंगूठी उपहार में देने के बाद बोला, पायल, आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि मोबाइल पर बात करना कितना आसान होता है। मुझे तो खुद पर तरस आ रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं। पायल बोलती है, ऐसा क्यों कह रहे हो आप जैसे भी हो अच्छे हो। विकास कहता है, हाँ, भारतीय नारी जो ठहरी, अब तो ऐसा बोलना ही पड़ेगा। पायल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। विकास बड़े प्यार से कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत लड़की हो, तुमसे तो मुझे बहुत प्यार भरी बातें करनी थी, पर मैं ठहरा किताबी कीड़ा। पिछले 3 महीनों से तुमसे साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति और पर्यावरण की बात कर रहा हूँ, जबकि मुझे तुमसे प्यार मोहब्बत की बात करनी थी। पायल शर्माते हुए बोली कि अब कर लीजिए। विकास कहता है, हाँ, अब तो ज़िंदगी भर वही करनी होगी। वैसे तो आज हमारी सुहाग रात है, तो शुरुआत प्रैक्टिकल से करें। थ्योरेटिकल क्लास तो ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। विकास उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला। पायल ने बोला, विकास जी, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नींद भी आ रही है, प्रैक्टिकल फिर कभी करें। विकास के लिए ये एक गंभीर समस्या थी, पर यह सोचकर कि अब जीवन भर का साथ है, जहाँ इतने साल इंतज़ार किया वहाँ कुछ दिन और। जैसा आप बोले मैम, आप यहाँ बेड पर सो जाइए, मैं वहाँ सोफ़े पर सो जाऊँगा। पायल ने कहा, नहीं, आप यहीं सो जाओ ना, उधर बेड पर, मैं इधर सो जाऊँगी। विकास दोनों के बीच एक तकिया रख कर बोला, अब आप सो जाओ, गुड नाइट। विकास को नींद नहीं आ रही थी। उसने तो ऐसे सुहाग रात की तो कल्पना भी नहीं की थी, पर सच तो सामने ही था। सालों का इंतज़ार आज के इंतज़ार पर भारी पड़ रहा था। वो सोच रहा था कि पता नहीं किस बेवकूफ़ ने लिखा है कि जो मज़ा इंतज़ार में है वो पाने में कहाँ।
मेरी तरह इंतज़ार किया होता तो पता नहीं वो क्या लिखता। लगभग घंटा भर का टाइम बीत गया। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वैसे पढ़ने लिखने में उसकी बचपन से रुचि थी। जब भी उसे नींद नहीं आती तो वो पढ़ने लग बैठ जाता था। पर आज रूम लाइट जलाकर पढ़ नहीं सकता था क्योंकि पायल की नींद पर खलल पड़ जाती। तो वो चद्दर ओढ़कर अपने फ़ोन में एक कविता लिखने लगा। जिंदगी हर कदम परीक्षा लेती है। इंसान हर कदम परीक्षा देता है, पर फिर भी वो परीक्षा से क्यों डरता है? वो लिखने में इतना मग्न था, तभी पायल उसकी चद्दर में घुसते हुए बोली, वाह क्या बात है, किसके लिए शायरी लिखी जा रही है? विकास चौंक पड़ा। अरे अभी तक सोई नहीं या एक नींद मार चुकी हो? पायल ने कहा कि नींद नहीं आ रही है मुझे। किससे चैटिंग हो रही है? शरारती ढंग से बोली। विकास बोला, जिससे चैटिंग होती थी वो अब कर नहीं सकता। पायल बोली, मैं आपको कभी भी चैटिंग करने से मना नहीं करूँगी। विकास बोला, अरे यार मैं सो रहे इंसान से कैसे चैट कर सकता हूँ? पायल ने शरारती ढंग से बोला, प्यार मोहब्बत की प्रैक्टिकल क्लास शुरू कर सकते हैं? एक्चुअली मैं आपको परखना चाह रही थी कि आपको मेरी इच्छा और ना इच्छा की कितनी परवाह है। विकास की बाहों में समेटते हुए बोली। विकास बोला, तो इस परीक्षा का रिजल्ट कैसा रहा? विकास की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। पायल ने बोला, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, बधाई हो साहब जी, आपको 100 नंबर मिलते हैं। वो विकास को किस करते हुए बोली। दोस्तों इतनी सी है ये कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।